यिम्या पुलिस से भाग रहा है। उसने बैंक से सोने की कई बड़ी छड़ें चुरा ली। उसके हाथों में 3 सोने की छड़ें हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 20 पाउंड है। वास्तव में उसके पास इससे बचने का एक तरीका है। उसे बस एक पुल पार करना है, लेकिन यहाँ किक है। पुल केवल 200 पाउंड का भार ही सहन कर सकता है। सोने की 3 छड़ों का वजन 60 पाउंड है और यिम्या का वजन 160 पाउंड है। वो किसी भी छड़ से छुटकारा पाए बिना पुल को कैसे पार कर सकता है? ऐसा लगता है कि ऐसा करने पर सलाखों में से एक को सचमुच हवा में तैरना चाहिए। ऐसा करने के लिए यिम्या को उनका प्रबंधन करना होगा। इस तरह केवल 2 बार पुल पर काम करेंगे, जबकि तीसरा हवाई होगा। 160 + 20 + 20 बराबर 200 है, इसलिए पुल से यिम्या को निराश होने की संभावना नहीं है। आप 2 अन्य लोगों आर्नी और प्रेस्टन के साथ डॉजबॉल खेल रहे हैं। आप एक त्रिकोण में खड़े हैं और आप सभी बारी बारी से अपनी पसंद के अन्य खिलाड़ियों में से एक पर गेंद फेंकते हैं जब तक कि केवल एक व्यक्ति शेष न रह जाए। आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति को मारने की 30% संभावना है जिसे आप निशाना बनाते हैं। आर्नी के पास 50% संभावना है और प्रेस्टन के पास 100% संभावना है। हाँ, ये लड़का कभी नहीं चूकता। यदि आप किसी को मारते हैं तो वे बाहर हो जाते हैं और उन्हें अब कोई टन नहीं मिलता है। यदि फेंकने का क्रम आप आर्नी और फिर प्रेस्टन है, तो जीतने की सर्वोत्तम संभावना के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको जानबूझकर पहली बार चूकना होगा। यदि आप आर्नी को मारने की कोशिश करते हैं और आप उसे मारते हैं, तो प्रेस्टन अगला है और वो 100% आपको मार देगा और आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। यदि आप प्रेस्टन पर निशाना साधते हैं और उसे मारते हैं, तो आर्नी आपके पास आएगी। यदि आप अपनी पहली बारी में चूक जाते हैं, तो आर्नी निश्चित रूप से प्रेस्टन को चुनेगा, क्योंकि वो एक मजबूत खिलाड़ी है। यदि वो उसे मारता है, तो ये सिर्फ आप और आर्नी है, लेकिन आप पहले जा रहे हैं। यदि वो चूक जाता है, तो प्रेस्टन आर्नी को मार देगा और यह सिर्फ आप और प्रेस्टन होंगे। लेकिन फिर इस मामले में आप पहले जा रहे हैं। ये 30% संभावना होगी, लेकिन इस तरह आप एक आदमी एक विशेष क्लब में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता। एक और आदमी दरवाजे तक चलता है और दरबान कहता है 12। वो आदमी कहता है 6 और उसे अंदर जाने दिया जाता है। दरवाजे तक और दरबान कहता है 10। वो कहता है 11। वो कहता है 5 और उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। उसे क्या कहना चाहिए था? 3। उन्हें ये बताना चाहिए था कि उन्होंने जो संख्या बताई है उसमें कितने अक्षर हैं। एक चोर एक महंगे बुटीक में प्रवेश करता है और दुकान सहायक को डराता है, जिससे वो तिजोरी खोलने के लिए मजबूर हो जाता है। दुकान सहायक का कहना है, तिजोरी का कोड हर दिन अलग होता है और यदि आप मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी कोड नहीं मिलेगा। लेकिन चोर खुद ही कोड का अनुमान लगा लेता है। उस पुरुष ने ये कैसे किया? वो चोर बहुत होशियार था। कोड अलग है, ये बात दुकान के सहायक ने उसे बताई। रेगिस्तान के बीच में एक महिला अकेली पाई जाती है। वो मलबे के ढेर और एक क्षतिग्रस्त विमान से घिरी हुई है। क्षेत्र में जीवन का कोई अन्य लक्षण नहीं है। दुर्घटना के बावजूद महिला जीवित और स्वस्थ है। उन्हें कोई गंभीर घटना नहीं हुई है और वो अच्छी सेहत में नजर आ रही हैं। वो कैसे बची? और करीब से देखो। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो महिला उसमें नहीं थी। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही वो पैराशूट की मदद से विमान से कूदकर बच गई। दो पिता और उनके 2 बेटे एक साथ मछली पकड़ने जाते हैं। उनमें से प्रत्येक अपने साथ घर ले जाने के लिए एक मछली पकड़ता है। वे एक भी मछली नहीं खोते हैं और फिर भी जब वे घर पहुंचते हैं तो उनके पास केवल 3 मछलियां होती हैं। ये कैसे हो सकता है? केवल 3 लोग हैं, एक दादा, उनका बेटा और उनका पोता। एक अत्यंत धनवान व्यवसाय
श्री बेन स्विफ्ट को ले जाया गया और एक अंधेरे कमरे में अकेले बंद करके छोड़ दिया गया। उसे एक सैन्य बंदूक के साथ रंगे हाथ भी पकड़ा गया था। चार्ज करें ताकि वह केवल एक संदेश लिख सके। वो जानता है कि कोई उसके फोन की जासूसी कर सकता है, इसलिए उसने अपने हाई स्कूल मित्र जॉन स्मिथ, जिसके पास एक जासूसी एजेंसी है, को एक कोड के साथ एक संदेश लिखने का फैसला किया। उन्हें याद आया कि हाई स्कूल में जब भी उन्हें गुप्त कोड लिखने की आवश्यकता होती थी तो वे एक दूसरे को संदेशों को सिफर करते थे, हर बार एक अक्षर को दाईं ओर स्थानांतरित कर देते थे। तो इसे जांचें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? ये बकवास नहीं है। संदेश ये है, यह मेरा अकाउंटेंट था। आप जंगल में घूम रहे थे और अचानक आपकी नजर एक शानदार प्राचीन महल पर पड़ी। तुम इसमें प्रवेश करो और इसके निवासियों को देखो। ये कहना कठिन है कि वे मिलनसार हैं या नहीं, लेकिन देखो, वे तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आए हैं। फिर भी आप उनकी मुस्कुराहट से बता सकते हैं कि ये स्नैक्स आपके लिए एक जाल होंगे। आप उन्हें ना नहीं कह सकते और खाने के लिए कुछ न कुछ चुनने की जरूरत है। आपके सामने 4 मफिन हैं, सभी स्वादिष्ट लग रहे हैं और आपके मुंह में पानी आ रहा है। यह क्या है? आप उन्हें ना नहीं कह सकते और निवासियों में से एक, जो उनका नेता प्रतीत होता है, आपको बताता है कि पहले मफिन के अंदर कुछ किण्वित गोभी है, दूसरा जीवित चींटियों से भरा हुआ है, तीसरे के अंदर चॉकलेट क्रीम के बजाय कीचड़ है और चौथे के अंदर अका फल है। तो आप कौन सी मिठाई चुनेंगे? किण्वित पत्ता गोभी वाला मफिन अजीब लग सकता है और मिठाई जैसा नहीं, लेकिन ये सुरक्षित है। आपने पहले किण्वित पत्ता गोभी, जिसे किमची भी कहा जाता है, चखी है और आपको ये पसंद आई है। जो लोग जोखिम उठाना पसंद करते हैं, उनके लिए चौथा विकल्प भी अच्छा हो सकता है। ठीक से पकाए जाने पर अका फल स्वादिष्ट होता है, लेकिन आप निश्चित नहीं थे कि निवासियों ने इसे अच्छी तरह से पकाने का ध्यान रखा था या नहीं। मैरी एक नेल टेक्नीशियन है। जो कोई भी उसके साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, उसके लिए उसकी सेवाएं निःशुल्क हैं। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी यही भुगतान करते हैं। ऐसा कैसे? मैरी मुफ्त में केवल एक हाथ से काम करती है, इसलिए भोजन लेने आने वाले अधिकांश लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। लेकिन वे वास्तव में केवल एक हाथ पर किलो से विचित्र नहीं दिखना चाहती। जॉकलिन किराने की खरीदारी करने गई और ढेर सारा दूध, दही, मांस और पनीर खरीदा। जब वो घर वापस आई तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास इन सभी उत्पादों को रखने के लिए कहीं नहीं है, क्योंकि उसका फ्रिज पहले से ही भरा हुआ था। वो अपने द्वारा खरीदा गया सारा खाना कैसे बचा सकती है? जॉकलिन को अपने फ्रिज में सामान ऑर्डर करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ चावल का एक पैकेट, कुछ चिप्स और यहाँ तक कि कुकीज भी हैं। ये सभी उत्पाद मुफ्त हैं, इसलिए वो इन्हें बाद के लिए सहेज सकती है। लेकिन वो इन सभी उत्पादों को फ्रिज में स्टोर नहीं कर पाएगी। एक बार जब वह ये सब फ्रिज से बाहर निकाल लेगी तो उसके पास डेयरी उत्पादों और मांस को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह होगी। फिल के शिक्षक एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन कई अन्य लोगों की तरह उनमें भी कुछ विचित्रताएं हैं। वो फिल को तब तक घर नहीं जाने देता था जब तक कि वो अपनी एक पेचीदा पहेली को हल नहीं कर लेता। इस बार पहेली यह है कि यदि प्रत्येक शाखा पर 5 सेब हों और पेड़ पर 8 शाखाएं हों तो चीड़ पर कुल कितने सेब होंगे? ठीक है, यह आसान था। चीड़ पर सेब नहीं है, शंकु है। बेचारी कैथी एक सौतेली माँ और 3 दुष्ट सौतेली बहनों के साथ रहती थी। परिचित लगता है। उसका सपना उस रोशनी वाली पार्टी में जाना था जिसका वो पूरे साल से इंतजार कर रही थी। उसकी सौतेली माँ एवलिन कैथी को कभी कहीं नहीं जाने देती थी। इस बार एवलिन ने कैथी को जाने देने का फैसला किया जब उसने एवलिन द्वारा दिए गए सभी कार्य पूरे कर लिए। सौतेली माँ ने कैथी से थोड़ा पानी लाने को कहा। वो बोली, मैं बाथरूम जाने जा रही हूँ। वो बोली, मैं बाथरूम जाने जा रही हूँ। उसने उसे पानी ले जाने के लिए एक कोलंडर दिया। कैथी पानी कैसे ला सकती है अगर उसके पास एक कोलंडर के अलावा कुछ नहीं है? कैथी को थोड़ा पानी जमाकर कोलंडर में डालना होगा। इसे पिघलने में कुछ समय लगता है,
लेकिन जब एवलिन को वो कोलिंडर बर्फ से भरा मिलता है तो तकनीकी रूप से उसके पास पानी से भरा कोलिंडर होगा। अरे कैथी, आधी रात तक वापस आना सुनिश्चित करो। आपको सवारी की आवश्यकता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।